बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, चिकन। बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बिल्कुल देसी तरीका है जो बचपन में हम लोग अपनी अम्मियों को देखते थे, जैसे उस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यकीन करें, अगर हम लोग इस तरीके से जब खाते थे, बनाते थे, तो इस चीज़ में एक अलग ही जायका था और अपनी ही अफादियत थी। हम लोगों ने इसमें डिफरेंट ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि कुंडी और डंडे के साथ या सिलबट्टे पे हम लोग जो चीज़ें भी पीसते थे, उनकी एक अपनी महक होती थी, अपनी खुशबू होती थी। जब हम लहसुन अदरक की ऐसे ये मैंने साबुत चीज़ें सारी ले ली हैं और इनको इसी में अच्छी तरह डाल के मिक्स करना है। हम लोग आजकल जैसे कि ब्लेंडर में या के चॉपर में डाल के कर लेते हैं, उन चीज़ों से भी ये चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने का एक अलग ही टेस्ट है और ये बिल्कुल पुराना देसी तरीका है। और इस तरीके से बनाई जाने वाली सब्ज़ी आप देखें तो ये बहुत इसका ना इसकी महक पूरे घर में, जब ये बन रहा होता है ना, तो इसकी महक पूरे घर में आ रही होती है और अलग सा इसका टेस्ट होता है। और आजकल हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते, हम लोग मतलब जल्दी से बस चॉपर में डाल के सारा कुछ तो उसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लहसुन अदरक और ये चीज़ें सारी इसी में पीस के हम लोगों ने, अब देखें यहाँ पे मैंने साथ ही कढ़ाई रख दिया, उसमें हम लोगों ने इसको हल्का सा यहाँ पे ये देखें, और हल्दी जो मैंने इस टाइम पे शामिल किया, इसको भूनना है। अब भूनना भी इसको हम लोगों ने ज़रा डिफरेंट तरीके से ही होता था। आज हम लोग बस झटपट बना लेते हैं और झटपट हमारा सालन तैयार हो जाता है, लेकिन इस तरीके से जब हम डालते थे ना, अभी मैंने आधा किलो गोश्त था, वो इसमें धो के, जो कि सिरका मिले पानी से धो के इसके साथ ही शामिल कर लिया। अभी मैंने बिल्कुल सारे मसाले की भुनाई नहीं की, बस उसमें कुकिंग ऑयल में इसको शामिल किया है और साथ में मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। तो इसमें ये था कि जैसे कि मुझे याद है, हमारी दादी अम्मा कहती होती थी कि 7 पानी डाल के तो इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी होती थी। अब 7 पानी वो इस तरह हो जाते थे कि हमने एकदम से जो मसाले में पानी डाल देते हैं और उसको गलने के लिए रख देते हैं, वो चीज़ नहीं। अब पहले ही कुछ तो जो हम लोगों ने पहले इसका मैंने जो किया था, उसके साथ ही इसको मतलब अच्छे से उसमें कुटाई कर लिया इसकी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी डालेंगे, एकदम से नहीं। अब वो मसाले का पानी जो खुश्क हो गया, अब जैसे कि ये देखिए, मैंने थोड़ा सा उसके तकरीबन 3-4 चम्मच पानी में डाला, पानी इसमें डाला है और इसकी भुनाई कर देनी है। और साथ ही जब वो पानी खुश्क हो जाएगा, दोबारा थोड़ा सा और पानी डालूँगी और फिर उसकी भुनाई करती जाएंगे। इस तरह जो हमारा पेस्ट है, मसाला है, वो बहुत अच्छे से भुन भी जाएगा और गल भी जाएगा। एकदम से हम लोगों ने ज़्यादा पानी नहीं डालना। और ये सब्ज़ मिर्च जो है, सब्ज़ मिर्च को भी हम लोग गार्निशिंग में भी इसको काट के डालते हैं, लेकिन इसमें ये देखिए, यहाँ पे अभी मैंने इसमें मसाला ये डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा फिर और दोबारा पानी डालूँगी और इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए ढक के हम लोग रख देंगे। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करना है, एकदम से नहीं। तो ये हमारे इसी तरह कह लें कि जो हम लोगों ने बार बार पानी जब डालते थे, तो वो ये 7 पानी ही डाल के तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह, हमारा ये इसी में गल जाएगा। ये देखिए, अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है। और जो सब्ज़ मिर्च आप मैंने बताया, इसको भी हमने इसी में पीस लेना है। बाज़ औक़ात कुछ लोग नहीं है सब्ज़ मिर्च खाना पसंद करते, उनको तीखी लगती है, तो जब हम लोग उसका अच्छे से ऐसे मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, तो वो बिल्कुल भी जो उनको अलहदा से नज़र नहीं आएगी, ना वो महसूस होगा कि अलहदा से हम लोगों ने ऊपर डाली है। तो अगर तो आप गार्निशिंग में डालना चाहें तो अच्छे से डाल सकते हैं, वरना अगर ऐसे ही हम लोगों ने इसकी पिसाई करके इसमें डाल दी, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना उसका फ़ाइन सा पेस्ट बन गया है। तो इसी में हम लोग जब हमारा वो बन गया है, चिकन हमारा गल रहा है, तो उसी में डाल के इसकी भुनाई दोबारा करेंगे, तो ये बहुत अच्छा और मज़े का लगेगा। और अलहदा से जो हमें सब्ज़ मिर्च नहीं पसंद करते, उनके लिए तो ये तरीका बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हाथ से ये सारा काम हम लोगों ने करना होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। और जैसे कि पानी में भी हल्का हल्का डाल के करना है, तो एंड पे देखें, यकीन करें आप कि गोश्त भी इतना मज़े का गल जाएगा। और जो हमारी होती है मसाला, ना तो कोई बिल्कुल मतलब कहीं से आपको जैसे पतला सा नज़र आता है या अलहदा सा, तो ये इसमें बहुत मज़े का बनेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग वैसे घरों में इस तरीके से ज़रा कम ही खाना बनाते हैं, क्योंकि जैसा कि इलेक्ट्रिक
की चीज़ें आ चुकी हैं तो उसके साथ ही हम लोग बनाते हैं और वो झटपट तैयार हो जाता है, तो वो ज़्यादा सहूलत में रहता है। लेकिन ये चीज़ों का एक अपना तरीका है। अब ऐसे ही बुनाई करते जाना है और हम लोग ने इसको शामिल करते जाना है। अगर यहाँ पे आप लोग इसमें थोड़ी सी खटास पसंद करते हैं तो दही डाल लेंगे। दही नहीं अगर आप लोग डालना चाहें तो इसमें टमाटर वह भी डाल के इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से इसी पानी में जो थोड़ा थोड़ा मैंने करके डाला है उसी में माशाल्लाह ये देखें चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और बिल्कुल भी बर्तन के साथ भी नहीं हमारा मसाला लगा, बिल्कुल साफ़ और कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ है। और आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका लुक भी आ गया और खुशबू तो आप इसकी यकीन करें कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। इस तरह पेस्ट बना के हम लोग जब सालन बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी दूसरे सालन से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो खाने वाले ज़रूर पूछते हैं, जो हमारे पहले अम्मी दादी अम्मा वगैरह बनाते होते वो इसी तरीके से चीज़ों को पीस कर बनाते थे। तो ये बहुत मज़े की लगती हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये तरीका कैसे लगा और कैसे लगी। ये देखिए माशाल्लाह से और यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिए के साथ और गरम मसाले के साथ इसको गार्निश करके बाद में डिश आउट किया। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।